जैसे पहले आया तीर्थयरे, तीर्थयरे, तो तीर्थंकर का स्वरूप क्या है, जो धबला में हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया उसका वर्णन है। हाँ, पढ़। मंगलाचरण में अरिहंत का स्वरूप अनंत ज्ञान, यहाँ मध्यान्ह में भी प्रवचन रखता ना परिसर में। हाँ हाँ, तो उसके स्थान में ये पढ़ाऊंगा। अच्छा, हाँ, तो फिर यही चलेंगे नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि पंडित क्या है, खाली भाषण करते हैं, समझाते बहुत कम है। हाँ हाँ, मालूम है सर। नहीं नहीं, खाली भाषण पढ़ते पढ़ते वो तो आप लोग को समझेगा जहाँ क्या होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विरति, शायिक सम्यक, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग आदि प्रकट हुए अनंत गुण स्वरूप होने से जिन्होंने यहीं पर सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फटिक मणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुए सूर्य बिंब के समान जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर समान होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, अपने ज्ञान में ही संपूर्ण प्रमेय रहने के कारण प्रतिभाषित होने से जो विश्व रूपता को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण आमय अर्थात रोगों के दूर हो जाने के कारण जो निरामय है, संपूर्ण पाप रूपी अंजन के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरंजन है, और दोषों की कलाएं अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण जो निष्कल है, ऐसे उन अरिहंतों को नमस्कार हो। सिद्ध का स्वरूप। हाँ, क्योंकि ये विषय आप लोगों को मालूम है और पहले द्रव्य संग्रह में भी ये विषय पढ़ाया गया था, तथापि जो कुछ नवीन विषय है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आविर्भूत अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर्य विरति क्षायिक सम्यक दान लाभ भोग उपभोग आदि अनंत गुणोत्पादे एवं आत्मकृत सिद्ध स्वरूप स्फटिक मणि महीधर गर्भोद्भूतादि बिंब बत देदीप्यमान स्वशरीर परिमाणा अपि ज्ञानेन व्याप्त विश्वरूपः स्वस्थिता शेषे प्रमेयत्वतः प्राप्त विश्वरूपः निर्गता शेषमयत्वतः निरामयः विगत अशेष पाप पापांजन पुंजत्वेन निरंजनः दोष कलातीतत्वतः ततः निष्कलः तेभ्यो अरदभ्यो नमः इति यावत्। क्योंकि इस विषय का वर्णन इसी ग्रंथ में इसी अध्याय में अति विस्तार से किया जाएगा, इसलिए इसको मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, तथापि संक्षिप्त में बता देता हूँ। इस संबंधी आप लोग को विषय जानना है। एक क्रांति का अग्रदूत एक किताब है, पहले प्रभात की तरह छपी थी, दूसरी बार छपी, समय संबंधी किताबें है। ऐसी कई किताबें इस संबंधी है, केवल अरिहंत के भगवान के उपास। तो भी संक्षिप्त में बता देता हूँ। अरिहंत भी बोला जाता है, अरहन भी बोला जाता है। अरिहंत, अरि प्लस हंत, अरिहंत। जो अरि माने घाती कर्म को जिसने नाश किया उसको अरिहंत बोलते हैं, परंतु इधर हिंदी प्रदेश में अरहन लगभग कोई प्रारंभ नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, लगभग नहीं, शून्य है। परंतु अन्य के शब्द है अरहन भी। अरहन, अरहन हमने पूजनीय, जो घाती कर्म को नष्ट करने के बाद जो पूज्यता प्राप्त होती है, अरिहंत को अरहन भी बोला जाता है। अरहन, अरिहंत भी है, अरहन भी है, और भी बहुत है, परंतु अभी तो ये नहीं बताऊंगा। जो ये अष्ट सहस्र नाम में
अरिहंत का ही वर्णन है। और इसका जो संपूर्ण मार्मिक वर्णन है इसी अध्याय में आगे हो रहा है। अरिहंत अरहंत भी है, अरहंत अरिहंत भी। अरि माने शत्रु घाती कर्म को जिसने नाश कर लिया। आप लोगों को शायद कई बार मैंने बताया, जो भारतीय शब्द है, प्राचीन जो शब्द है, अत्यंत व्युत्पत्ति परक है, अत्यंत गंभीर सूक्ष्म अर्थ को लिए। जिस प्रकार अभी ऑर्डिनरी हिंदी है, मेवाड़ बागड़ के जो शब्द है, ये ज्यादा कोई गंभीर अर्थ के लिए नहीं है। प्रचलित हिंदी भी कोई गंभीर अर्थ सहित नहीं है, अति हल्का अर्थ को प्रकट करते हैं। अभी प्रचलित स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की हिंदी, किसी भी प्रकार हिंदी हो, साहित्य क्षेत्र की भी हिंदी अति लोअर हिंदी, अति लोअर। जो प्रचलन में तो अति 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 बोली ही बोलते हैं, परंतु जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जो व्युत्पत्ति परक है, इतना गंभीर अर्थ है। मुझे जो देश विदेश की इतनी भाषाएं आती है, किसी भी भाषा में नहीं, किसी भाषा, और विशेषकर विदेशी भाषा में, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में ज्यादा कोई व्युत्पत्ति परक अर्थ नहीं है। ना प्रोनाउंसिएशन भी जो हम लिखते हैं वो प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत कुछ साइलेंट हो जाता है, बहुत कुछ अलग अलग अर्थ निकलता है। परंतु भारतीय भाषा में, विशेष संस्कृत में, प्राचीन भाषा में जो लिखा जाएगा वही बोला जाएगा और सब व्युत्पत्ति करेगा। तो यहाँ जो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि इस ग्रंथ में सब उच्च कोटि के शब्द भी है, उच्च कोटि के वाक्य है, उच्च कोटि के दर्शन, उच्च कोटि के आध्यात्मिक है। इसलिए हमें भाषा, शब्द, विषय, ये जो सामान्य से ऊपर उठना पड़ेगा, जाकर के हम इसको समझेंगे। प्रभा जी मुझे कई बार बोले, फोन में बोले, उर्दू में यही विषय पढ़ा रहे हैं, यही ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं, हमारे सुश्री जी पढ़ा दिए, ये भी पढ़ते हैं। हमारा पद्मनंदी के लिए भी मैंने लगभग 20-30 ग्रंथ भेजा था, ये संघ में भी चल रहा है। वो बोले गुरुदेव ये सब आप ये सूत्र से कहाँ निकालते, कैसे निकालते हो? वो सूत्र में सब है बीज रूप में, बीज रूप में। तो देखो, अरिहंत शब्द को मैं सामान्यतः बताता हूं। अरिहंत, अरहंत, आरहन, परंतु ज्यादा प्रचलित है हिंदी भाषा में केवल अरिहंत, इतना ही है। परंतु अन्य शब्द भी अति गंभीर और व्युत्पत्ति परक है। अरिहंत का हुआ जो घाती कर्म रूपी शत्रु को जिसने नाश कर लिया, अरिहंत। और जो घाती कर्म को नष्ट करके जो आध्यात्मिक गुण को प्रकट किया, जैसे पहला दिन में गाथा के माध्यम में बता रहा था, पूज्यता को प्राप्त किया, इसलिए अरहन, 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 अरहन शुद्ध उच्चारण है। आप लोग के लिए मुझे इसे तोड़ करके बोलना पड़ता है। अरहन, 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 पूजनीय, पूजनीय, हाँ वो भी है, बहुत है, वो भी है। आविर्भूत अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य विरति क्षायक सम्यक दान लाभ भोग उपभोग आदि अनंत गुण पादि गुण पाद है व आत्म सात्कृत सिद्ध स्वरूप स्फटिक मणि महीधर गर्भोद्भूत। हाँ, एक एक विषय को बता सकता हूं। आविर्भूत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये कहा बाहर से आए नहीं, इसलिए यहां कहा आविर्भूत। जैसे उद्भिद, भले आप लोग को बोलते नहीं उद्भिद, आप लोग तो ज्यादा पेड़ ही पेड़ बोलते हो। उद्भिद, इसका शुद्ध शब्द है उद्भिद। दूसरा शब्द है वनस्पति। उद्भिद, उद्भिद का अर्थ जो जमीन को भेदन करके और बीज को भेदन करके उत्पन्न हो, उद्भिद वनस्पति। इसी प्रकार जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो कहां से प्राप्त किए? बाहर से नहीं,
जिस प्रकार अंकुर बीज से ही निकलता है, इसी प्रकार वो जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण अंदर से ही निकलते हैं। इसलिए आविर्भूत अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि क्षय के सम्यकता आदि दान लाभ भोग उपभोग, वो दान क्या करते हैं? ज्ञान दान, अभय दान। भोग क्या करते हैं? अनंत सुख को उपभोग करते क्या करते हैं? उस सुख को ही हर समय, जो आप लोग कई बार पढ़ा दिया हो, जो सद्गुण हानि वृद्धि रूप में जो परिवर्तन होता है और अनंत ज्ञान को देखते हैं, वो भोग उपभोग। एक बार भोग करते हैं उसको भोग, बार बार करते हैं उपभोग। वहां उपभोग क्या? उपभोग अपने सुख को ही बार बार अनंत बार प्रतिक्षण भोग करते हैं, इसलिए उपभोग। और दान ज्ञान दान करते हैं, अभय दान करते हैं, भोग करते हैं, उपभोग करते हैं। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? सिद्ध भगवान में ही है, वो आगे आएगा। सिद्ध भगवान कैसे करते हैं? वो इसलिए करते हैं, उनसे अरिहंत से या सिद्ध से किसी भी प्रकार, किसी जीव को किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा कभी भी। यहां तक कि 12वां गुणस्थान तक का, 12वां गुणस्थान का अंतिम तक, वो जो शरीर में अनंतांत निकोदिया जीव रहते हैं, जब क्षय के समय आरोहण करते हैं, ध्यानाग्नि प्रज्वलित होता, तो अनंतांत जीव और निकलते हैं और मरते हैं, तो भी उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि भाव होने पर, किसको मानने पर दोष लगता है। इसी प्रकार पूजा पाठ में भी, धार्मिक कार्यक्रम में भी, ये मेरी बहुत किताब में लिखा हूं। तो एक 12वां गुणस्थान तक कथनचित जीव हिंसक रह सकता है, हिंसा भाव हो सकता है, क्योंकि वहां कषाय है, मंद कषाय, और जीव मरते हैं, परंतु वहां भाव नहीं मानने का, इसलिए हिंसा का दोष नहीं लगता है। परंतु 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान सिद्ध अवस्था में किसी प्रकार किसी जीव को कष्ट नहीं मिलता है। हाँ, ये अभय दान। अरिहंत भगवान ज्ञान दान देते हैं, वहां ज्ञान दान नहीं होता है, हाँ, परंतु उनको आदर्श मान करके तीर्थंकर भी नमे सिद्ध बोले करके दीक्षा लेते हैं। आत्मकृत सिद्ध स्वरूप कथनचित अरिहंत भगवान सिद्ध स्वरूप है, कथनचित संसारी भी है, इसलिए अरिहंत भगवान संसारी भी, नौ संसारी भी। कथनचित अरिहंत भगवान संसारी भी है, क्योंकि 14वें गुणस्थान तक संसार है, परंतु जो भाव कर्म नष्ट होने के कारण, घाती कर्म नष्ट होने के कारण, भाव मोक्ष होने के कारण सिद्ध स्वरूप भी है। इसलिए पंचपरिमेष्ठ में 3 है गुरु और 2 देव, 3 है जो साधना करने वाले और 2 है साध्य। इसलिए कथनचित अरिहंत को भी सिद्ध कह सकते हैं, कोई दोष नहीं। जैसे आप लोगों को नए के बारे में बता दिया ना, नए गमन संग्रह, नए सूत्र आपके, इसलिए यहाँ सिद्ध स्वरूप कहा गया। स्फटिक मणि, उनका शरीर संक्षिप्त में बताया था, यहाँ प्रकरण प्राप्त, उनका शरीर जैसे जो अलग अलग रंग रहता है, छद्मस्थ अवस्था में वहां कोई ऐसे रंग नहीं रहता है, वो सुवर्ण वर्ण के, काला रंग के, ये नीला रंग के, कुछ भी नहीं रहता है, एक ही वर्ण सबके हो जाते हैं, एक ही वर्ण। कैसे वर्ण? जैसे कदली मैंने केले की जो कोमल पत्ती जिस प्रकार लाइट हरा रहता है, ऐसे सब अरिहंत, सब तीर्थंकर शरीर एकदम एक ही वर्ण हो जाता है, स्फटिक मणि। वो भी कौन सा स्फटिक? ऐसा हल्का सा हरा शरीर ऐसे होगा। तो जो आप लोग जो पढ़ते हो, जानते हो, ये तीर्थंकर के ये वर्ण, वो तीर्थंकर ये वर्ण नहीं है, ये भूतपूर्व पर वर्ण है, ये सही नहीं है।
पहले ये शरीर था छद्मस्त अवस्था में, उसमें नहीं रहता है, एक समान वर्ण हो जाता है, स्फटिक हो जाता है। क्यों होता है? उसका कारण है, अभी तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसको पूरी किताब ही किताब है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिया हूँ, मनोविज्ञान दिया हूँ। वो जो जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के कारण ये निकोदिया जीव सब निकल जाता है और मर जाते हैं। हमारे शरीर में अनंत अनंत निकोदिया जीव है, जो अभी वैज्ञानिक जीव अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, ज्यादा करके लुईस पास्टर से लेकर अभी तक सिद्ध हो रहा है, अभी ज्यादा सिद्ध हो रहा है। मेरी एक बहुत बड़ी किताब है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिद्ध जीव विज्ञान, ये नरेंद्र विदेश अमेरिका वालों की तरफ छपी, उसमें मैं ये सब डिटेल लिखा हूँ। तो निकोदिया निकल जाते हैं, निकोदिया मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? उन्हीं के लिए जो वातावरण चाहे शरीर में, वो खून मांस वो तापमान नहीं होता है, तो इसलिए अनंत अनंत निकोदिया हर क्षण निकलता और मर जाते हैं। और अंतिम में जाकर के समस्त ये शरीर के जो सप्त धातु है सब कलुषित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। देखो मनोविज्ञान में ध्यान में कितनी शक्ति है, और डिटेल पढ़ना है तो किताब है क्रांति का गुरुत्व और समोसन किताब है, 2 किताबें, उसमें मैं बहुत डिटेल लिखा हूँ। कितना रहस्य देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मनोविज्ञान एक एक शब्द में, तो एकदम ये सब धातु उपधातु सब नष्ट होने का कारण, जो निकोदिया जीव के लिए जो स्थान चाहिए, अभी आप लोगों को आयर में पढ़ाया था, गंदगी में खून में ये सब में जो निकोदिया जीव रहते हैं समुद्र में होते हैं, जिस शरीर में कहाँ वातावरण मिलेगा? वातावरण नहीं मिलने का तो सब मर जाते हैं या निकल जाते हैं। हाँ, इसलिए कथनचित यदि रूढ़िवादी धार्मिक लोगों के दृष्टि देखेंगे, जो श्रेणी आरोहण को भी ज्यादा हिंसक है ज्यादा हिंसक है, अनंत अनंत जीव मरते हैं। हाँ, एकदम नहीं, क्योंकि प्रमुख योगा तो प्राण विपर होना, मूल हिंसा और अहिंसा हमारा भाव है। हाँ, भाव हमारा तो पवित्र है। यही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत किताब बहुत लंबा थोड़ा लिखा हूँ, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप में, पुण्य पाप को मीमांसा में, कर्म सिद्धांत में, और क्या नाम जिनाचन में। सामान्य लोगों को जो भावात्मक जो धर्म का ज्ञान नहीं है, केवल रूढ़ी परंपरा कट्टरता संकीर्णता का धर्म है, भाव निर्मल रूपी धर्म समझते नहीं। हाँ 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 ना, वो तो आप लोग को पढ़ाया हर समय, तो 18 बार जन्म मरण होता है वो है, परंतु यहाँ जो वातावरण था ये तो आपको ज्यादा पढ़ाया गया है, वो वातावरण यहाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो खत्म हो गए ना, खत्म हुए ना, खत्म होने पर भी उनको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ हाँ, रोटी पानी कुछ व्यवस्था नहीं की, क्या करें? हाँ, भोजन है सही। हाँ, यही विषय भी चला, लगभग 1-1.5 महीना चला वहाँ आयरे में, यही जनते दे। हाँ, ये विषय चला था। हाँ सही है। तो ये देखा, जो सामान्य लोग धर्म को लगभग कुछ नहीं जानते, मुझे अनुभव में आ गया, केवल संकीर्ण रूढ़िवादिता प्रसापन हटग्राहिता कोई धर्म मानते नहीं। यदि आपका भाव पवित्र है, अनंत जी मरे आपको कोई दोष नहीं लगने वाला, आपका भाव अपवित्र है कोई नहीं मरे, आप पापी ही पापी। जैसे पहले जब आप लोग को पढ़ाया हूँ, इन लोग को कम पढ़ाया हूँ, निकोदिया के बारे में आया, अनंत जीव हर समय मरे हैं, कौन दोषी बहुत लंबा छोटा। तो ये है, तो ये स्फटिक क्यों बन जाता है वो मैं बता रहा हूँ, स्फटिक क्यों बनता है वो मैं बता रहा हूँ।
हाँ 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 समझ जाएंगे। इसलिए साबुद्ध लेशो बहु पुण्य काल दास कनिका विशेष न दोषिका शीत नहीं, जो पाप लगेगा उससे पुण्य ज्यादा है। जैसे कपड़ा वो तो आगे ये सब आएगा, ये तो आगे आएगा। ये तो मैं तो आभ्यंतर के लिए बता रहा हूँ, आभ्यंतर के माध्यम ये तो बहुत आएगा, ये तो बहुत ज्यादा आने वाला है। हाँ हाँ, जैसे गंदा कपड़ा को साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं, साबुन भी कपड़ा नहीं, ये भी फॉरेन एलिमेंट है, परंतु साबुन से वो गंदगी दूर होती है। फिर पानी भी निकाल देते हैं, फिर उसके नीचे तो सुखा देते हैं, ऐसे है। हाँ, तो स्फटिक महीधर गर्भोद्भूत, महीधर माने पेड़ वृक्ष, इसमें अधिकांश शब्द आप लोग को अननोन है। पूरे हिंदी में भी अधिकांश शब्द अननोन है, केवल संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, हिंदी के भी अधिकांश शब्द आप लोगों को अज्ञात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये हिंदी आप लोग को यहाँ कुछ भी करने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो इसे बार बार बोलता हूँ। माहिदर के कई अर्थ है, माहिदर पेड़ भी है, पर्वत भी है, और भी बहुत बहुत अर्थ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत है, बहुत अर्थ है। हाँ, गर्भोद्भूत दिव्यमान अमान स्वश्री प्रमाण, स्वश्री प्रमाण आप लोग को पहले बता दिया हूँ। हाँ, अरिहंत भगवान का जो आत्म प्रदेश है शरीर का अनुपात से रहता है। अभी ज्ञानेन व्याप्त भी स्वरूप, शरीर में रहते हैं परंतु ज्ञान से संपूर्ण लोक अलोक को व्याप्त करते हैं। ज्ञानेन विश्वरूप स्वस्थित अशेष प्रमेयपतः, स्वयं के अंदर स्थित होते हैं और परंतु अशेष प्रमेय को जानते हैं, कोई प्रमेय बाकी नहीं रहता है। आज प्रभात को मैं कुछ बता रहा था, कुछ जो आगे मैं किताब लिखने वाला हूँ, अनुसूचित रहस्योद्घाटन, जो अभी वैज्ञानिक चलने में आता है। मैं आज बोला प्रभात मुझे अनुभव आने लगा, पूरा भी जो 7 अरब समथिंग मनुष्य है, भले वहाँ वैज्ञानिक दार्शनिक कोई भी हो, अभी कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता और सब मिलकर भी नहीं जानते। इसलिए आगम में है परंतु मुझे अनुभव में आने लगा। अनुभव अलग है। आगम तो मैं पहले से पढ़ा हूँ, जानता हूँ, पहले से अभी 30-35 वर्ष से साधु सुंदर पढ़ा है। पढ़ना आगम से जानना वो अलग है, वो तो केवल मति ज्ञान है, स्मरण ज्ञान। अनुभव भावात्मक सूत्र ज्ञान। परंतु देखो, एक जीवंत, एक अहियंत, जो अनंत जीव नहीं जानते हैं, वो एक क्षण में संपूर्ण तत्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ डाल लेते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। प्राप्त विश्व रूप, इसलिए अरिहंत भगवान विश्व रूप है। जो अन्य धर्म में जो कुछ बोलते हैं उसमें भी कुछ न कुछ सत्य इसलिए होता ही नहीं। एकदम असत्य संभव नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता असत्य की, कोई भी नहीं कर सकता असत्य की कल्पना, ना पूर्ण असत्य कोई बोल भी सकता है। हाँ, भाव असत्य होने के कारण या एकांत होने के कारण, विपरीत संशय आदि होने के कारण छूट है। जो अन्य लोग को बोलते हैं भगवान को विश्व रूप मानते हैं, कष्टवादी भी हो या अन्य लोग को, वो भी सत्य है, एकांतता सत्य नहीं है। देखो हमारे यहाँ भी आया प्राप्त विश्व रूप। कैसे विश्व रूप? एक तो ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को जानते हैं इसलिए विश्व रूप है। दूसरा विश्व रूप माने समग्र, समग्र रूप माने जो आत्मा के जितने अनंत शक्तियां हैं वो संपूर्ण अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती है, इसलिए विश्व रूप है। निर्गत अशेष मयत्पत निरामय, मय माने रोग, मय माने रोग, संपूर्ण रोग निकल जाने के कारण निरामय। तद्भव मोक्षगामी भी रोगी रहते हैं, सलाका पुरुष भी रोगी रहते हैं, चतुर्थ काल में भी रोगी होते हैं, भयंकर रोग हो जाता है। परंतु वही जब अरिहंत बन जाते हैं कोई रोग संभव नहीं। क्यों? रोग के कारणभूत जो घाती कर्म है, घाती कर्म का भाव, इसलिए पूर्ण निरामय
13वें गुण स्थान में होते हैं। ऐसे जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आते हैं वो भी रोगी नहीं होते हैं, परंतु अन्य शाला का पुरुष रोगी हो सकते हैं, तद वो मोक्षगामी हो, चक्रवर्ती हो, नारायण प्रतिनारायण अन्य रोगी हो सकते हैं। हाँ, केवल तीर्थंकर प्रकृति को जो लेकर आए वो रोगी नहीं होते हैं। परंतु सामान्य एक व्यक्ति भी जब 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, माने अरिहंत बन जाता है, कोई रोग नहीं होगा, निरामय। विगत अशेष पाप अंजन पुंजत्वेन निरंजना। आरती को इधर तो नहीं बोलते हैं, इधर तो बहुत हिंदी शब्द, अति हिंदी शब्द प्रयोग करते हैं। अति हिंदी कम, अति हिंदी शब्द कम प्रयोग करते हैं, शुद्ध शब्द। कन्नड़ में निरंजना बोलते हैं, आरती को निरंजना बोलते हैं। अन्य प्रदेश में बहुत ज्यादा। हिंदी भाषियों को शब्द ज्ञान अति कम है। पहले मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, अभी पूर्ण शोध हो गया मेरा प्रभात जी। मैं पहले आप लोग को पूछता था ना, वो रिसर्च था मेरा, अभी मैंने रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर लिया, कई विषय में कर लिया, 8-10 कभी 50-60 विषय में कर लिया। इसलिए शब्द ज्ञान भी कर आप लोग बहुत नए लगभग सबको यहाँ शब्द ज्ञान 80 से लेकर 99% शब्द ज्ञान होगा। जो आप लोग को अभी तक शब्द नहीं जाने होंगे, लगभग कोई नहीं जाने होंगे। यहाँ जो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं संपूर्ण विश्वविद्यालय, वो भी इनमें से 50, 60, 70, 80, 90% हिंदी नहीं जाएगी, किसी ग्रंथ नहीं जाएगी। इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर नारायण कचरा हमारे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर बोले थे ना, कहा गदड़ा में, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है। सब ये क्या, सब बड़े साधु संत आचार्य, आप तो जानते हो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर से भी बड़े पीछे बहुत वर्ष लग गए, ये जानते हैं। फिर बाद प्रोफेसर प्रभात जी एक वाक्य में बोले कि गहन कठिन व्यापक विषय को तो ऐसे कठिन सूक्ष्म व्यापक शब्द से भाषा से प्रतिपादन कर सकते हैं, हल्का विषय। फिर उसके आगे कोई नहीं बोले। फिर अभी दिल्ली गए ना कछार साहब और अग्रवाल साहब, अभी हम यहीं थे गर्मी में, फिर आकर के मुझे रूम में बोले, गुरुदेव सही है, आप जो आगे में शब्द प्रयोग करते हो वही करना चाहिए। क्यों? फिर भरी सभा में बोले, क्यों? वो विदेशी लोग इनको पूछे कि कौन सा आगम में ये वर्णन है, वो श्लोक बताओ, वो शब्द बताओ। फिर वो विवश होकर मुझे अभी यहाँ ही 15 महीना पहले आकर मुझे बोले, गुरुदेव आप सभी खत्म करना चाहिए। निरंजना, आरती को भी निरंजना बोलते हैं, क्योंकि अंजन माने अंधकार, डार्कनेस, उसको दूर करती आरती, इसलिए आरती को भी निरंजना बोलते हैं। निरंजन निर्गत अंजन यश निरंजन। केवल यहाँ एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, पर्यावरण शब्द एकदम नहीं जानते हैं। क्यों? मुझे इसे पता चला जब मैं शुद्ध शब्द लेखता हूँ, बोलता हूँ, हमारे वैज्ञानिक और प्रोफेसर साधु संत तक उसको समझ नहीं पा रहे, गलत समझते। सब गलत समझे, मुझे समझ में आके लोग को एकदम नहीं, तब जाकर मुझे समझ और उसको गलत समझ। क्योंकि इसमें एकदम शुद्धतम हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें एकदम इसमें और शब्द में मैंने प्रयोग किया, और शब्द जैसे आप लोग और शब्द प्रयोग करते ना, वो भी मैंने शब्द नहीं किया। कोई हल्के उर्दू शब्द हिंदी शब्द इसमें प्रयोग नहीं, एकदम शुद्धतम भाषा। निरंजन दोष कलातीतत्वतः निष्कला। देखो पर्यावरण जो मैं जिसको बोलता हूँ वित्पत्ति शब्द भी समझो, सबकी उत्पत्ति शब्द की भी उत्पत्ति होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लो, निरंजना क्या? विगत अशेष पाप अंजन पुंजत्व निरंजना, ये है व्युत्पत्ति शब्द। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति। ये भाषा विज्ञान का विषय, बोली, भाषा, व्याकरण, फिर भाषा विज्ञान, इतना उच्च विषय होता है। इसी प्रकार देखो निष्कला, क्या? दोष कलातीतत्वतः निष्कला। जो संस्कृत में है एकदम परफेक्ट शब्द, एकदम गणितीय शब्द, गणित जैसे परफेक्ट है, ऐसे संस्कृत में निष्कला
तेभ्यो अर्हद्भ्यो, देखा यहां भी आ गया अर्हत, अर्हत देखा अर्हत, ये संधि हुआ है, अर्हद्भ्यो नमः इति यावत। नमः, नमः माने नमन करना, विनम्र होना, इसी यावत, तो ये अर्हंत का स्वरूप होगा, फिर सिद्ध स्वरूप है। हाँ, क्योंकि अर्हंत सिद्ध का स्वरूप पहला अध्याय दूसरा अध्याय में विस्तार से आएगा, और तीसरा अध्याय में आचार्य उपाध्याय साधु का वर्णन आएगा, इसलिए मैं यहाँ विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। हाँ, पढ़ा। सिद्ध का स्वरूप नमो सिद्धान अर्थात सिद्धों के नमस्कार हो, जो निश्चित अर्थात पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित है, कृतकृत्य है, जिन्होंने अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है, और जिनके ज्ञानावरणादि आज कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। नमो सिद्धानम, सिद्ध निश्चित कृतकृत्य सिद्ध साध्य नष्टास्त कर्माणि। देखो, जैसे भात बनाते हैं, भले यहाँ तो नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भात बनाते हैं, उसको चावल को भात बनाते हैं, सिद्ध हो गया, पाक हो गया, सिद्धा। बंद यहाँ भी नहीं बोलते, प्राय करके बहुत कम बोलते हैं। हाँ, तो जो सिद्ध क्या किससे निकला, सिद्ध हुआ। जो उसकी जो अवस्था है, हाँ फाइनल स्टेज, जो अंतिम परिणति है, अंतिम रिजल्ट है, वो है सिद्ध, कार्य सिद्ध हो जाना, ये होना। परंतु ये संसार में समस्त जो कार्य सिद्धि है, अन्य कार्य को उत्पन्न करने वाली, पाप को उत्पन्न वाली सिद्धि है। कोई भी अभी तक संसार में रह करके इंद्र, अहम इंद्र से लेकर चक्रवर्ती, कभी कोई भी कृतकृत्य नहीं हो पाए। एक काम पूरा हुआ, दूसरा, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, एक गति समाप्त हुई, दूसरी गति, एक जन्म नष्ट हुआ, मरण हुआ, अन्य जन्म। केवल सिद्ध अवस्था ही कृतकृत्यपना है, एकदम सिद्ध गई, एकदम फाइनल स्टेज। सिद्ध सिद्ध कृतकृत्य। इसलिए देखा अर्हंत भगवान, सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा ये हाथ के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि हाथ क्या है, ये कार्य का प्रतीक है, कर्तव्य का कार्य, काम करने का प्रतीक। तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठना माने मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा। परंतु मैं एक दिन बताया था, मुझे कई व्यक्ति बोले हमारा तो मेरा काम पूरा हो गया। क्या हो गया, मेरी एक दो बच्चे थे, उनकी शादी हो गई। मैं तो कुछ हे भगवान, पीले हो गए। अरे चक्रवर्ती भी अभी नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं करता ना, हाथ से हाथ करके बेटा निकम्मा। नष्टाष्ट कर्माण, जिनने नष्ट अष्ट कर्म कर लिया, जिनने आठों कर्म को नष्ट कर लिया, क्योंकि वही कर्म ही बीज स्वरूप नवीन कर्म को, नवीन राग द्वेष को, नवीन इच्छाओं को जन्म देते हैं। तो नष्ट होने के बाद फिर आगे कोई कार्य नहीं होता है। निश्चिता कृतकृत्य हो गए। आचार्य उपाध्याय साधु का कुछ विशेष में ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा आएगा। ज्ञान ज्ञेय वर्णन, आचार्य उपाध्याय का वर्णन बताऊंगा। हाँ, हाँ? क्या क्या कहा, कौन सा? हाँ, कृतकृत्य, जिनने अपना कर्तव्य को संपूर्ण कर्तव्य को पूरा कर लिया। कोई कर्तव्य, कोई कार्य उनका बाकी अभी नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चक्रवर्ती दिग्विजय करके आ गया, तो भी उनका काम पूरा हो गया क्या? किसी ने पढ़ाई कर ली, टीचर या कुछ भी बन गया, क्या काम पूरा हो गया क्या? जिनका लड़का लड़की शादी हो गई, क्या काम पूरा हो गया क्या?
इच्छाएं हैं, कर्म है, समस्याएं हैं, केवल और यहां तक कि जो स्वरूप में देखेंगे तो 12वां गुणस्थान तक का पूर्ण कृत्य नहीं होते। 13वें गुणस्थान में जाकर के होते हैं भावात्मक रूप में। 13वां में भी पूर्ण कृत्य नहीं है। 14वें गुणस्थान अंतिम सिद्ध अवस्था में। हाँ, इनको बोल दो अभी जब तक साध्या चलेगा ना और आधा घंटा पौने घंटा तो थोड़ा आवाज कम करेंगे। हाँ, दूसरा काम कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी 10 आधा घंटा पौने घंटा। हाँ चलो, अभी आचार्य का स्वरूप। नमो आईयाणम, आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार हो, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर इन 5 आचार्यों का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे साधुओं से आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। जो 14 विद्या स्थानों के पारंगत हो, 11 अंग के धारी हो अथवा आचारांग मात्र के धारी हो, अथवा तत्कालीन स्वसमय और पर समय में पारंगत हो, मेरु के समान निश्चल हो, पृथ्वी के समान सहनशील हो, जिन्होंने समुद्र के समान मल अर्थात दोषों को बाहर फेंक दिया हो और जो 7 प्रकार के भय से रहित हो, उन्हें आचार्य कहते हैं। आगे पढ़ लो। उपाध्याय का स्वरूप। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्याय परमेश्वरी को नमस्कार हो। 14 विद्यास्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं अथवा तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर कहे गए आचार्य के समस्त गुणों से युक्त होते हैं। जो साधु 14 पूर्व रूपी समुद्र में प्रवेश करके अर्थात परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित है तथा मोक्ष के इच्छुक शीलधरों अर्थात मुनियों को उपदेश देते हैं, उन मुनीश्वरों को उपाध्याय परमेश्वरी कहते हैं। ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार हो। साधु का स्वरूप। नमो लोये सर्व साधुनम, लोक अर्थात 2.5 वर्षीय सर्व साधुओं को नमस्कार हो, जो अनंत ज्ञानारूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। जो 5 महाव्रतों को धारण करते हैं, 3 मुक्तियों से सुरक्षित हैं, 18,000 शील के भेदों को धारण करते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेश्वरी होते हैं। सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैल के समान भद्र प्रकृति, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने वाले, पवन के समान निसंग या जगह बिना रुकावट चलने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशक, उदधि अर्थात सागर के समान गंभीर, मंदराचल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान परीक्षा और उत्सवों के आने पर अकंप और अडोल रहने वाले, चंद्रमा के समान शांतिदायक, मणि के समान प्रभापुंज युक्त, क्षिति के समान सर्व प्रकार की बाधाओं को सहने वाले, पूरब अर्थात सर्प के समान दूसरों के बनाए हुए अनियत आश्रय वसति का आदि में निवास करने वाले, अंबर अर्थात आकाश के समान निरालंबी या निर्लेप और सदाकाल परम पद अर्थात मोक्ष का अन्वेषण करने वाले साधु होते हैं। संपूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए विकालवर्ती साधुओं को नमस्कार हो। अभिमत फल की सिद्धि का उपाय सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान सुशास्त्र से होता है और सुशास्त्र की उत्पत्ति आप से होती है, इसलिए उनके प्रसाद से इष्ट मोक्ष की सिद्धि होने से वे आपसे प्रबुद्ध ज्ञानी जनों के द्वारा पूज्य होते हैं, क्योंकि साधुजन किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। हाँ। यहाँ ये विषय में धबला से दिया हूँ, संक्षिप्त में है। आचार्य और उपाध्याय में थोड़ा अंतर है। संग्रह निग्रह नहीं कर सकते हैं, माने दीक्षा नहीं दे सकते हैं और वो प्रायश्चित नहीं दे सकते हैं। साधु तो उपदेश तक नहीं दे सकते आगम के अनुसार। ये तो मैं संक्षिप्त दिया हूँ, श्रवण संघ संहिता और बहुत किताब में वो विषय बताता हूँ। और मेरे लिए पत्र इनने आचार्य विज्ञान ने लिखा है, उसमें भी इन्हें लिखा है।
और उपाध्याय और आचार्य में क्या है, स्वमत, परमता और तात्कालिक ज्ञान विज्ञान से युक्त होना जरूरी है। देखा, ये जो कुछ मैं यहाँ कभी कभी हल्का से बोला हूँ, मेरी कविता में लिखा हूँ, वो मैं बताता हूँ। जो अधिकांश लोग को, क्या अधिकांश साधु संत आचार्य भी नहीं जानते, मेरा जो अनुभव है, अधिकांश आचार्य भी नहीं जानते। साधु की क्या, आप लोग की बात छोड़ो, अधिकांश आचार्य भी नहीं जानते। मैं जितने आचार्यों को पढ़ाया, देखा, ये एक विशेष जिसको मैं बताने वाला हूँ, दो विषय मुख्य रूप में आप लोग को नोट कर लो। साधु संघ में रहते हुए वो उपदेश नहीं कर सकते बिना गुरु के आज्ञा, नहीं कर सकते। अगर में निषेध है, यहाँ भी है और मेरी किताब में है। उपदेश आचार्य करेंगे, दीक्षा, शिक्षा, अनुग्रह, और उपाध्याय संघ को पढ़ाएंगे, साधु संत को। आचार्य उपाध्याय में हल्का सा अंतर है। जैसे प्रभात को मालूम है, हमारे संघ में सब कौन कहते था, बड़ा संघ में बड़ा संघ में संपूर्ण आचार्य को गुण भी आचार्य से मुझे दे दिए थे। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब नहीं करता था। वो आचार्य की उदारता हो, महानता हो या मेरी योग्यता हो, परंतु उपाध्याय भी नहीं कर सकते। दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित नहीं दे सकते। हाँ हाँ, सब अनुशासना, पढ़ाना, सब करना, सब। ये दूसरा, साधु को पढ़ा सकते, लिख लो ना, मैं बोला ना, एक नए मेरे पर लिखना चाहिए। ये लगभग आप लोगों को क्या बड़े साधु संत को मालूम नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अधिकांश साधु संत कोई धबला जायजा वाला बड़े बड़े सिद्धांत में थोड़े पढ़ते हैं, सामान्य ग्रंथ ही पढ़ते हैं ना। देखा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट विषय में बताऊंगा, जो आप लोग को उससे लेकर अधिकांश साधु जानते नहीं, भीतर भी जानते। कल भी प्रभात जी वहां बता रहे थे रूम में, वो विषय भी मैं बता रहा हूँ। और ये विषय कहाँ लिखा हुआ, कोई सामान्य ग्रंथ में नहीं, हमारे सिद्धांत ग्रंथ, इसके आगे कोई ग्रंथ नहीं है। ये जिसको स्वीकार करेगा कोई ग्रंथ नकार नहीं सकता, कोई आचार्य नकार नहीं सकते, मैंने पूर्व आचार्य भी नहीं कर सकते। अभी की बात छोड़ो। देखो, तात्कालिक स्वसमय पर समय पारगवा मेरुरीव निश्चल, ये विषय में थोड़ा बताऊंगा। ये पहले भी चर्चा हुई, प्रभात कल भी पीड़ा बता रहे थे, परंतु हमारे बिना नहीं समझ पाए मैं बताऊंगा, तुम भी नहीं समझ पाए। मुझे पता चल जाए कौन कितना समझ पाए, क्या समझता है। वाले बोलता हूँ, संदर्भवादी को नहीं बोलता हूँ। हाँ, कई बार बताया हूँ, परंतु आज आगम में आया, आज आगम में आया। मैं तो कविता में प्रवचन में बहुत, आज आगम में देखो, तात्कालिक स्व समय पर समय पारगो, एक कविता में भी अभी कुछ दिन पहले यहां बना। आचार्य और उपाध्याय, स्व समय माने, समय माने जानते हो, समय के कई अर्थ, ये भी लिख लो। समय माने आत्मा, द्रव्य, सिद्धांत, आगम, परंपरा आदि आदि। समय बना टाइम नहीं, टाइम मानते, टाइम भेज लो, समय बन टाइम है, नहीं जानते। हाँ, ये यहाँ समय का मतलब जो आप लोग जिसको मानते हो नहीं है। आप लोग क्या, जो लगभग जो सब जानते मानते हो नहीं है। यहाँ समय का मतलब आत्मा, आगम, सिद्धांत, धर्म, परंपरा, ये सब समय में। स्व समय माने स्व आत्मा, स्व आगम, स्व सिद्धांत से लेकर स्व परंपरा, ये हो गया स्व समय। और पर समय माने
अन्य दर्शन, अन्य धर्म, अन्य मत, पंथ, एक ज्ञान और तात्कालिक ज्ञान विज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। हाँ, एकदम सही, 100%, 100%। काल में जानते नहीं, अभी अभी मैं बताना, वो जानते नहीं। कल भी प्रभात दुखी होकर बता देते। कल नहीं, मैं तो जानता हूँ ना, मैं पहले से जानता हूँ एकदम। यही देखो, वो कोई सामान्य विषय नहीं है, आगम। इतना नहीं, कल प्रभात बता रहे थे, लोकज्ञता, मृदुता, सुहा, अधिकांश आचार्य भी नहीं जानते हैं। आप लोग क्या, आप लोग सामान्य गृहस्थ, साधु क्या? क्योंकि मैं लगभग अभी जितने आचार्य है, अभी मेरे एक शिष्य आचार्य बन गए, अभी भी पेपर में आया था, आचार्य विद्यार्थी ने उनको दीक्षा दी, जानते कनको जल को। कम से कम भारत 80% जो आचार्य मेरे शिष्य है, मेरे से पढ़े, कुछ दीक्षित शिक्षित, उनको भी मैं नहीं बताया पढ़ाया, उनको भी मालूम नहीं था। अभी भी अधिकांश साधु संत आचार्य को मालूम नहीं। गृहस्थ की बात छोड़ा, यही तो है। इसलिए तो इतने रूढ़िवाद। अभी इंदौर से आए, बोले गुरुदेव हमारे वहाँ आया ना, क्योंकि सुने मैं सब हमारे पास दिगंबर सितंबर हिंदू आते हैं, मैं सब वैज्ञानिक से पढ़ाता हूँ, तो सुबह आकर अनुरोध करे थे कि हमारे वहाँ धर्म को लेकर, पंथ को लेकर इतना विसंवाद और लड़ाई झगड़ा है। आप जब आए थे ना, उसको पहले प्रार्थना करे थे, आप आए ना इस समय मुझे देखो ना, जानते नहीं ना, जानते नहीं। और छोड़ो अपने आगम का कितने केवल ग्रंथ कितने देखे, नाम कितने जानते, कितने ग्रंथ का ऐसे दर्शन किया है। ऐसे दर्शन अधिकांश गृहस्थ, पंडित, साधु संत आचार्य जितने हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है, उनका केवल ऐसे दर्शन कितने किए हैं। ऐसे दर्शन पढ़ने की बात छोड़ो, नाम कितने जानते हैं, क्या विषय कितने जानते हैं, रहस्य कितने जानते हैं, आत्मसात कितने करते हैं। इसलिए जो मैं आप लोग कई बार बोला, अभी सबसे ज्यादा प्रचार मुसलमान धर्म और वो ईसाई धर्म का, उसके बाद हिंदू धर्म का, उसके बाद सितंबर साहित्यों का, और सबसे कम साहित्य और धर्म का प्रचार है सितंबर का। जो मुझे खुद मालूम, मेरे जो शिष्य देश विदेश आकर को बता, कुछ सितंबर साहित्य भी विदेश से गए, विदेशी ने भी पढ़ा, उनका अनुवाद भी मैं पढ़ाऊं। क्यों? अरे जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ उस समय में साधु संत का भी विरोध किया गया। कुछ साधु संत बोले ना कि प्रकाशित होना चाहिए। आप लोग को मालूम है, आप लोग कुछ जाते जानते, इन लोग को भी नहीं रहेगा, अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते, अधिकांश साधु संत भी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रभाव जारी तो होगी नहीं। निषेध किया, और जो पढ़े हाँ, इतना रूढ़िवाद, इतना संकीर्ण, इतना बुद्धिहीन, इतना विवेकहीन, इतना अनुदान, खाने पीने में भोग भोगने तो मुक्त है, उदंडता है। इसलिए मैं कल बता रहा था, धर्म ने हमारे बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास को कुंद करके रखा। इसलिए धार्मिक लोग ज्यादा संकीर्ण है, ज्यादा बुद्धिहीन है, ज्यादा लड़ाकू झगड़ालू, ईर्ष्यालु है, कुछ समझते नहीं। यही कारण है, यही कारण। देखो तात्कालिक स्वस्वरूप पर समय पारग, कल प्रभा जी बता रहे थे, परंतु वो और कोई थे और कुछ काम थे तो मैं इसको रोक दिया। और कुछ मैं हर समय में हर विषय बोलता नहीं। वो कल वो नित्य नहीं आए थे, बार बार अनुरोध करके रो रहे थे, बोले कि गुरुदेव आपको सप्तमास करना ही है, इससे ये सब बार बार बता रहे थे। इसलिए देखा वो कल बता रहे थे, मैं तो खुद जानता हूँ। अभी अभी जो यहाँ ही स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में जो आया नास्तियों का वर्णन, इस श्लोक को कौन से, कोई जैन धर्म के श्लोक है क्या? भक्त वाली से
जो टीका में सब श्लोक आया था सब भर्तृहरि से, हमारे अकलंग देव स्वामी से लेकर वीर सिंह स्वामी जो सिद्धांत ग्रंथ के कर्ता धवलाकार, फिर तो खुद मैं हमारे संघों को पढ़ाया हूँ, कम से कम 50-100 साधु को पढ़ा हूँ धवला जय धवला। विद्यासागर के ब्रह्मचारी से लेकर के उनकी वाहिनी से लेकर के 3-4-5 संघों को लगभग 100 साधुओं तो पढ़ाया हूँ धर्म धवला जय धवला। उसमें भी अन्य धर्म के सब श्लोक सूत्र नियम कानून सब लिखा हुआ। इसके साथ साथ अभी हमारे विदेश के भक्त हैं इनके वो उनके द्वारा भी एक संपादन हो रहा है धवला जयदा, इन्हें अभी क्या है संपादन, अब देखेंगे कितने सब सूत्र अन्य धर्म के ये है। तो तात्कालिक ज्ञान विज्ञान लोकज्ञता, आचार्य में गुण होना चाहिए लोकज्ञता, लोक परिस्थिति को जानना चाहिए, नहीं तो कैसे वो संघ को अनुशासित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, संघ की रक्षा करेंगे। दूसरा माने भारत में कुछ मंद बुद्धि के साथ विकृत बुद्धि, मैंने अनुभव किया। बुद्धि तो मंद है, मैं कल प्रभात को बोला, पहले भी बोल रहा हूं मंद तो बुद्धि। कल क्या हुआ कि हम जाने के बाद एक नवयुग का वैज्ञानिक जो बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ प्रलय के बारे में वो आया था, कई सौ जोड़ रहे थे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से। तो मैं फिर घंटे बजाए फिर प्रभात आए, फिर मैंने दिखाया बताया कि देखा वहां जो लिखा हुआ कथा रूप में, कल्पना रूप में, किंवदंती रूप में, उसको कैसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर रहे हैं, और वो भी नवयुवक। ये देखें इन लोग हमारे यहाँ गणितीय रूप में सिद्धांत रूप में लिखा हुआ उसको ना समझते न जानते और विपरीत करता है, विपरीत मानते। तो मैं कल प्रभात को बोला मुझे जो विदेश के हमारे पूर्वज या वर्तमान जो विदेश के वैज्ञानिक से प्रेरणा मिलती, हमारे भारतीयों से प्रेरणा नहीं मिलती, उल्टी प्रेरणा मिलती। ये लोग मंद बुद्धि, संकीर्ण है, लड़ाकू झगड़ालू है, इनका कैसे उद्धार हो, उनको मैं कैसे उनको ऊपर उठ करके मैं सोचूं, इनके अनुसार मैं कुछ नहीं सोचूं, इनके अनुसार कुछ नहीं करूं, ये मेरी भावना। देखा दूसरा, आप लोग को तो कोई ज्यादा सिद्धांत ग्रंथ तो लगभग कोई नहीं पढ़े होंगे, अब ये भी कुछ ये मेरे से पढ़े हैं, इन लोग को पढ़े हैं, प्रभात तो पढ़े बहुत मेरे से। हमारे जितने बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में क्या लिखा हुआ, पापियों का और पाप का वर्णन नहीं क्या, ज्यादा तो अभी आप देखें जो गंदी चीज में जो है, विष्ठा में, मल में, वीर्य में जो जीव रहते उसका ही वर्णन है ना ज्यादा। और इसमें कम है, इससे ज्यादा हमारे सिद्धांत ग्रंथ में पेड़ पौध पशु पक्षी नारे केसों का वर्णन नहीं है, और पुद्गल का वर्णन नहीं है, और ये सब में आप लोग को नहीं रहे, हमारे तीर्थंकर नहीं रहे, वही देखते हैं आत्मा को, भगवान क्या वही बताते हैं, वही देखते हैं, जो सिद्ध को देखते हैं, अरिहंत को देखते हैं, पंच परमेश्वर को देखते हैं, और वो सब नहीं बताते हैं। चलो दूसरा, आप लोग को सब स्वयं क्या पढ़ा और क्या पढ़ाते आपके बच्चों को और वो भी रुपया देते, वो भी ट्यूशन, वो भी कोचिंग, और वो सत्य को यदि असत्य को यदि लिख लेते सत्य रूप में, उसको भी फेल कर लेते। मैंने इसीलिए भारतीयों का जो विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राजनीतिक विकास, कानूनी विकास, समाज में, राष्ट्र में जो न्याय, सदाचार, उदारता, व्यापकता, वो नहीं आता। संकीर्णता, रूढ़िवादिता, लड़ाकू झगड़ालू, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष घृणा करने ही धर्म मान कर बैठे, दूसरों को नीचा देखने के धर्म मान कर बैठे। कारण क्या हुआ? बहुत कारण मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा। बड़ा कारण तो स्व पाप कर्म का उदय, सबसे बड़ा कारण तो स्व पाप कर्म का उदय। दूसरा कारण है भारत जो हजारों वर्ष गुलाम रहा, वो भी कारण। तीसरा, भारतीयों में इतना साहस नहीं, सत्य साहस नहीं। जैसे मैं कल प्रभात बोला, पहले बोला, विदेश के जो अभी नए वैज्ञानिक है, युवक वैज्ञानिक, कल देखना कितने युवक,
बड़े बड़े वैज्ञानिक ने क्या सही बोला क्या गलत बोला उसको समझने के लिए। और हमारे देश में जो यूज थ्रो है, विदेश ने जो यूज करके थ्रो कर लिया, खाना पीना बैठना बैठना पढ़ाई वही सब यूज कर हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं कई बार यहाँ बता दिया हूँ। हाँ हाँ, यहाँ भी बता दिया ना। वो क्या नहीं जानते भगवान। देखो भले आप लोगों का भी अवलोक गणित सबसे मेन है, आप लोग अवलोक गणित ज्ञान है। थोड़ा बहुत तो प्रभात को पढ़ाऊँ अवलोक गणित, हमारे कुछ साधु को पढ़ाऊँ, इन लोगों को भी पढ़ाएंगे। अवलोक गणित से जाकर के ये सब समझना आता है। ये भाषा जो भी नहीं समझ सकते, नहीं ये इससे नहीं समझ सकते अवलोक गणित से। ये जितने जो ज्ञेय है उसमें जीव तत्व ज्यादा है कि अजीव तत्व ज्यादा है? समझा जाए हाँ वो है, पर जो हार जो निकोदिया जीवन में भी अनंतांत कर्म है ना। एक निकोदिया अनंतांत कर्म पड़ता, फिर 23 वर्गना, फिर धर्म अधर्म आकाश काल, मेजॉरिटी उनकी है। तो भगवान भले निश्चय से स्वयं को जानते हैं, परंतु व्यवहार से समस्त द्रव्य को जानते कि नहीं, और वर्णन करते कि नहीं, और आगम में है कि नहीं। भले आप लोगों को केवल सामान्य पूजा पाठ की किताब आप लोग को पढ़े, ज्यादा छे डाला भक्ता मर समय सार, कोई ज्यादा ज्ञान थोड़े इसलिए होता है। नहीं, जब आप अलौक गणित से हमारा धबला जय धबला बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ तिल्लो पंडित आगे बात में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा अभी धार्मिक लोक में कितना ज्ञान है, धर्म का ज्ञान अभी भी पता नहीं चलेगा, एकदम नहीं। हाँ वो तो अनंत भाव एक भाव बोलना करते, हाँ वो तो अभी आएगा, वो आगे आएगा, ये विषय आएगा। परंतु यहाँ तो 2-3 पॉइंट को मैं मुख्यतः बोलता हूँ, जो आप लोग मुख्यतः प्रकरण प्राप्त ऐसे क्यों ऐसे आज आओ देखो। नमो अरहंतानम पंचविध आचारम चरंती चारयंती इति आचार्य चतुर्दश विद्यास्थान पारग एकादशंग धरा। आचार अंग धरोबा या तात्कालिक स्व समय पर समय पारगवा मेरुरिव निश्चल क्षितिरिव सहिष्णु सागर बहि क्षिप्तिमल सप्तभय विप्रमुक्त आचार्य। नमो उपध्यान चतुर्दश विद्यास्थान व्याख्यातार उपाध्याय तात्कालिक, देखो यहाँ भी नीचे दोनों में समान, आचार्य और उपाध्याय में। सामान्य साधु के लिए नहीं, आप लोग के लिए भी नहीं है, साधु के लिए भी अनुमति नहीं है ना, ये भी बता देता हूं। ये विशिष्ट गुण विशिष्ट साधु भी के लिए भी नहीं है, केवल आचार्य और उपाध्याय, उनमें इतनी योग्यता नहीं है, वो पता नहीं सकते, समझ सकते नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे संघ में प्रभात को मालूम
बड़ा संघ में क्या होता था, 2 मिनट बोल दो तो इन लोगों को पता चलेगा। ये देखा, और भी बताऊंगा, ये देखा, तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातारो, इसका मतलब क्या हुआ, आगम के साथ साथ जो उस समय में प्रेजेंट नाउ अप टू डेटेड नॉलेज उनको होने, यस, प्रेजेंट नॉलेज ऑल्सो। देखो, तात्कालिक ज्ञान प्रवचन व्याख्यातारो वह, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कई बार बताया, खुद मेरा जो अनुभव है, मैं यदि केवल जितना मैं अभी आगम को पढ़ा, वो सब आगम पढ़ने के बाद यदि मैं विज्ञान, अन्य दर्शन, अन्य विषय नहीं पढ़ाता, क्या प्रभात जी, जो मैं अभी लगभग 28-29 वर्ष से दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर को, जज को, मजिस्ट्रेट को पढ़ाता हूँ, साधु संत दिगंबर, साधु संत सितंबर, साधु संत आचार्य को क्या पढ़ा लेता? अभी कोई पढ़ा पा रहा है? अब भी अभी 15-20 वर्ष तक पहले अभी भी अब कई साधु को पंडित पढ़ा रहे हैं। और मैं 1981 में श्रवण बेला में नियम बना लिया था, संघ में कोई पंडित का प्रवेश नहीं होगा। हाँ? क्योंकि उन लोग को क्या करते तो आप लोग को मालूम है ना, ये और समाज को तोड़ते, पंथ को लेकर, मतों को लेकर वाद विवाद करवाते। और कितना ज्ञान है मुझे मालूम, ज्यादा कर ये, यदि मुझे संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, आधुनिक गणित, राजनीति, कानून, ये सब अन्य दर्शन, ये सब का ज्ञान नहीं होता, क्या मैं पढ़ा पाता? इतने साधु संत पढ़ पाते? दिगंबर सितंबर देश विदेशी वैज्ञानिक प्रोफेसर आके पढ़ पाते? मैं लिख पाता? उसके लिए प्रायोगिक उदाहरण अभी कौन से संघ में ये सब काम हो पा रहा है? केवल आचार्य महाप्राज्ञों को छोड़ करके हमारे दिगंबर कौन से संघ में, अभी जो 150 लगभग संघ होंगे, कौन से संघ में काम हो रहा है? 1 मिनट देता हूं सोचने की आप लोग। जहां एक साथ 50-60 भी साधु रहते हो, अभी भी अधिकांश संघ में संस्कृत, प्राकृत या कुछ आगम पढ़ाने के लिए पंडित आते हैं, और वो भी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपया लेते हैं। और मैं अभी कम से कम इनके यहाँ आने के पहले 1 वर्ष पहले भी 100 पंडितों को पढ़ाया हूँ। कल परसों बताया था, इस लगभग 150 पंडितों को पढ़ाया हूँ, जो अभी पंच कल्याण करते, प्रवचन करते, ये करते। अच्छा, दूसरा जो व्याकरण है वो क्या है? भाषा क्या है? और इतिहास, पुराना इतिहास और कानून, संविधान आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, क्या है? ये क्यों है? भारत में समीक्षा शक्ति, विश्लेषण क्षमता नहीं। मैंने अनुभव किया, एनालाइज पावर नहीं भारत में, कोई विषय एनालाइज करने की कोई क्षमता नहीं। मैं तो यहाँ तक अनुभव किया, बड़े बड़े विद्वान छोड़ो, बड़े बड़े वैज्ञानिक जज में भी नहीं। एक जज आए थे नाहर, नाहर सम्मेलन मौन था, उनमें आए थे, सितंबर है, उनमें थे जज में, और एक आध थोड़ा बहुत है, हल्का सा, और ऐसे लेक्चर प्रोफेसर में भी कोई 1000 में एक आदमी, ज्यादा नहीं। इन्हीं सब कारणों से हमारा जो भारत विश्व गुरु रहा, आज आप लोग को तो शायद विदेश के सब चैनल देखते हो, पेपर पढ़ते हो, आप लोग को विदेश के बारे में मालूम नहीं है। भारत लगभग
मान लो कि अभी दोष देश में इसका साल लगभग कितने हैं, कौन से स्थान में है? शिक्षा में, संस्कृति में, दया में, करुणा में, सेवा में, अहिंसा में कौन सा स्थान है मालूम है? ये तो मैं बहुत लिखा, कोई भी क्षेत्र में आधा स्थान में भी नहीं है। सोम में, दोष में लगभग 150 के नीचे नीचे, शिक्षा में भी, धर्म में भी, दया में, करुणा, परोपकार, सेवा, शील, सदाचार, स्वच्छता, सब में। इसमें तो कोई ज्ञान नहीं है, कथा कहानी, मनोरंजन, यही सब चलता है। चलते हैं इसलिए इनके यहाँ आने के पहले 2 वर्ष पहले, मैंने अभी लगभग 28 वर्ष पहले, इसलिए विमल साहब गुरुदेव मुझे बोले कि तुम ही पढ़ाना। लगभग 50 साल 100 को साहब को पढ़ा कर, ज्ञानमती माता बोली आप ही पढ़ाना। हाँ, समय सारे पढ़ा था, मैं पंडितों से। हाँ, मैं ही पढ़ा था पूरा ज्ञानमती, कन्या माती सब। हाँ हाँ, मैं हाँ सही कहिए, हाँ सही है, हाँ मैं बताया था एक देख। अच्छा, दूसरा, आप लोग को तो भले नहीं पढ़े हो, हमारे जो धबला, जय धबला, राजवाटिका, बड़े बड़े ग्रंथ में अन्य दर्शनों के वर्णन है कि नहीं? हाँ भाले, इसलिए मैं बताया अभी बताया था। उन्हीं के श्लोक, उन्हीं के सूत्र सब दिया गया। वो यदि नहीं पढ़ क्या वो सर्वज्ञ थे क्या हमारे आचार्य? अंगधारी भी नहीं थे, अंग के बहुत छोटा अंशधारी थे। कौन? धनुषण आचार्य, जो सिद्धांत ग्रंथ करता। कुंद आचार्य तो उसके बाद हुई, कोई अंगधारी भी नहीं थे। कुंद से लेकर कोई, केवल अंग का बहुत कम ज्ञान किनको था? धनुषेणाचार्य। इसका मतलब अंगधारी माने उनको पूरा आगम का ज्ञान नहीं था, और अवधि ज्ञानी नहीं थे, मनोपरि ज्ञानी नहीं थे, केवल ज्ञानी थे क्या? ज्यादा करे घी जाए सब। तो फिर हमारे आचार्य ने जो अन्य दर्शन, अन्य धर्म, आयुर्वेद, यहाँ तक व्याकरण के सूत्र दिए, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद भी रहता है सब। अन्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, केवल जिसको बोलते हैं सिद्धांत ग्रंथ नहीं, उनके दर्शन नहीं, फिलॉसफी नहीं, उनके व्याकरण, अन्य धर्म के जो व्याकरण में भी क्या कहा गया, आयुर्वेद में क्या कहा गया, कथा में क्या कहा गया, वो भी उद्धरण किया गया। कैसे? बिना पढ़े क्या सर्वज्ञ थे क्या? एक अंग का भी ज्ञान नहीं था, अंग का अंश भी ज्ञान नहीं था। केवल अंतिम कौन थे? धनुषेण। पुष्पदंत भूतबली में भी नहीं, कुंद है ही नहीं, भूतबली पुष्पदंत ये नहीं। इसका मतलब अब लोग समझना, यही है, ये आचार्यों को, उपाध्याय को एक गुण से युक्त होना चाहिए। दूसरा, अकलंक देवस्वामी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग को। यदि वो अन्य धर्म का ज्ञान नहीं होता, सभी का जन्म ज्ञान होना
हाँ हाँ, जिनको ज्ञान नहीं, हाँ हाँ मालूम है ना। अच्छा, ये तो जानते हैं आप लोग को नहीं रहता, नागपुर वाले जानते हैं। जो एकांत मत का जो इतना प्रचार था अभी 28 वर्ष पहले, वो निरसन किसने किया? इनके द्वारा हुआ। इसलिए ज्ञानवती माता जी हमको हमारे संघ आरा से बड़ौत वाले, वहाँ दिल्ली वाले, मुजफ्फरनगर वालों को बार बार, और सेंस को, हमारे पंडित सेंस बुला कर, इन लोग को बुला करके भेज करके हम लोग को बुला। यदि मैं उनके एकांत मतियों का शास्त्र नहीं पढ़ता, मैं कैसे खंडन कर लेता? और उनके मंदिर में, उनकी सभा में, उनकी किताब से मैंने खंडन किया। नागपुर वाला आएंगे, उनको पूछ लो, और भी बहुत लोग। कहाँ? कर्नाटक से लेकर के जयपुर तक। अभी तो नहीं करता, अभी आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, ये सब मैं यदि उनका साहित्य नहीं पढ़ता, उसके पहले मुझे विजयमती माता जी, कई साधु संत, मेरे गुरु भी बोले खंडन करो। मेरे अंदर थोड़ी तार्किक शक्ति, भट्ट साहिब गुरुदेव इसलिए मुझे बार बार बोल रहे, भट्ट साहिब गुरुदेव भी मुझे साहिब, परंतु मैं जब तक उनके समझता हूँ धन्यावतार, जिस धन्यावतार में लिखा हुआ कि बिना सम्य दर्शन, बिना सम्य ज्ञान, बिना सम्य चारित्र, बिना तप, किसके चंपा बहनी की तलवार चाकर से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहां से लेकर उनके 6 ढाला से लेकर के उनके सब जो प्रवचन, सब मैंने अध्ययन किया, फिर जाकर उनका निर्देशन किया। जो उसके पहले 30-40 वर्ष में बहुत साधु, बहुत पंडित, खानिया तक कुछ लाखों रुपया खर्च हुआ, परंतु समाधान नहीं हुआ। इसलिए देखा हमारा धवला ग्रंथ में कहा, और हमारी भक्ति में भी है। आचार्य भक्ति में बोलो तो आप लोग को सूत्र पार दिया। ये आचार्य में गुण में लोकज्ञता, लोकज्ञता के गुण है। लोकज्ञता माने लौकिक परिस्थिति, लौकिक जो वर्तमान परिस्थिति, प्रभात से प्रभात। ये मुझे 8-10 वर्ष तक बोले, गोलूगा बहुत भोले हो आप, तो केवल ज्ञान विज्ञान जानते हो, साहित्य जानते हो, ये समाज में कूट कपट माया चाहे आप क्या जानते हो, आप तो बहुत भोले, सब ठग लेंगे। अब थोड़ा ये भी समझ, ये भी जानो। 8-10 वर्ष तक बोलते बोलते आचार्य। फिर ये भी हमारे नीति में भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा क्रोध तो करो, थोड़ा डांटो तो। फिर मैं बोला प्रभात है, आपसे लाखों गुना मैं जानता हूँ समाज में क्या कूट कपट, भारत में शिक्षा में, कानून में, राजनीति में, सब में। हाँ आप जानते हो, ये थे, ये 2 थे, शायद बीना नहीं थी, तुम नहीं थी, हम जानते हो। हाँ, फिर आप तो किसी को कुछ बोलते नहीं, ना निंदा करते, ना चुगली करता, ना किसी कुछ नहीं करता, ऐसे क्यों? यदि मैं बिना जाने करता हूँ, ये तो मैं पेड़ पौधे जैसे हो गया, जड़ जैसे हो गया। अच्छा, तो फिर आप जानते हो, हम फिर सिद्ध भगवान नहीं जानते, तो फिर किसकी निंदा करते, किसका अपमान करते? बिना जानते दोष गुण को कैसे तजिए। ये सब जानने के कारण लगभग आक्रोश से मैंने एक प्रकार नियम बना लिया था, और समय शीघ्र मैंने प्रतिज्ञा ली 27 वर्ष पहले, मैं चंदा चिट्ठा, धर्म के लिए भी चंदा चिट्ठा नहीं करूंगा,
किसको बोलूंगा नहीं, ग्रंथ छपाने के लिए नहीं बोलूंगा, समाज को कोई लंद फंद में नहीं पड़ूंगा। 11 मैंने प्रतिज्ञा ली है। कितने? 11 प्रतिज्ञा। कोई समाज का मैं पंचायत नहीं करूंगा। और एक नियम है जो कल से प्रारंभ होगा, मैं बाह्य त्याग तो जो अभक्ष्य है शास्त्रानी वो नहीं लेता हूं। परिषण पर्व में कोई एक से त्याग करूंगा। कल से मेरा शक्कर का त्याग, ऐसे मैं 11 त्याग लिया था। वो त्याग करने के कारण मैं सामाजिक लंद फंद, यहाँ तक कि पंच कल्याण, पद्मपुरा के पंच कल्याण के बाद फिर मैं पंच कल्याण में भी ज्यादा नहीं गया। आपके यहाँ भी 2, 3, 4 बार आने के बाद आ गया। आपके यहाँ पत्रिका नहीं लगी छपा, उसमें मेरा नाम फोटो नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। एक दिन एक महिलाएं बोली थी जिनके गुरुदेव तो ऐसे भोले है, बिना निमंत्रण कोई पत्रिका में ना नहीं फोटो नहीं तो वे आ जाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। परंतु जहां ये लंद फंद दंद संकल्प तेरा मेरा है, वो काम मैं नहीं करूंगा। इसके कारण तो मुझे इतनी शांति, इतना ध्यान अध्ययन हो रहा। और हमारे शिष्य लोग को दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के इतना धर्म करते हैं, ये सब कैसे? मैं जब समाज के परिस्थिति को जाना, समझा, मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, तब तो मैं उससे दूर रहा। मैं साइकोलॉजी पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान पढ़ा, बाल मनोविज्ञान, अपराध मन, शिक्षा मनोविज्ञान, काम मनोविज्ञान, सेक्सुअल, कैसे जो अभी जो भारत में चल रहा है, तब तो मैं उससे दूर रहा। जैसे डॉक्टर है, वैद्य है, जब तक रोगी के रोग के कारण नहीं जानेगा तो वो कैसे दूर करेगा? ये प्रभात जी, इनको पूछो, हमारा और अन्य शिष्य मेरे लिए क्या क्या करना चाहते, कब से मेरे पीछे लगे हुए, गुरुदेव ये बना, वो संस्था बना, ये करो, वो करो, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे वैज्ञानिक बजाय सब कितने वर्ष लग गए, बोले गुरुदेव आप पत्रिका छपाओ, सब मैं करूंगा। पंजाबी है दिल्ली विश्वविद्यालय के, सब मैं करूंगा। कितने वर्ष लग गए? बोले कि नहीं, मैं कोई भी काम सामाजिक स्तर पर नहीं करूंगा। सामाजिक स्तर पर समय समाज के कंधे पर नहीं करूंगा, समाज के पैर पड़ करके समाज को गला दबा कर मैं कुछ नहीं करूंगा। जो सरल सहज होगा, निष्प्रिय शांत समता में वही करूंगा। क्योंकि मैं जब ये सब अनुभव कर लिया, ये समाज में क्या है, कूट कपट मायाचारी स्वार्थ निष्ठा, रुपया पैसा नाम धम, तो तब तो मैं इससे निवृत्त हुआ। नहीं तो अन्य ग्रस्त लेकर के पंडित साधु संत कैसे निवृत्त हो पा रहे? ये खुद प्रभात से लेकर हमारे साधु शिष्य से लेकर हमारे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य मेरे लिए रो रहे हैं कि गुरुदेव आप ये बना, हम ये करेंगे, आप ये करो, वो संस्था बना, ये करो, वो करो, वो करो, पत्रिका छपा, वो करो, टीवी में दो, वो करो। नहीं, तीर्थंकर दिव्य ध्वनि से उपदेश करते हैं, समावेशन रचना स्वयं करते क्या? देव करते। इसीलिए लोकज्ञता चाहिए। हाँ? उनके स्वार्थ ज्ञान आदि करना। आप क्यों आ रहे हैं? आपने मेरी किताब क्यों छपाई? आपका स्वार्थ पुण्य दे दे, ज्यादा दे दे, आत्मकल्याण, आत्मशांति। हाँ। आप जैसे जैसे कहिए कि जो विद्वान और गुरु तैयार हो जाए, जो आपकी परिपाटी को अक्षुण्ण में बनाए रखे। ये सब बोले हैं, बहुत। अभी सितंबर हमारे भक्त लोग को भी अभी बोले थे, सब बोले हैं, यही लोग को बोले हैं। तो क्या है, ये कोई जानता नहीं, अभी आप जानते हैं, समझा रहे हैं, तो फिर कौन समझाएगा? हाँ हाँ हाँ, बता रहे ना, ये आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग तो समझ रहे हैं। तो तैयार करो ये बेटे जिनमें देखो, आप लोग तो कम जानते हैं, जानते हैं प्रभात जी, मैं इतने साधु संत गृहस्थ शिष्यों को पढ़ा जो कभी बड़े लेक्चर प्रोफेसर आचार्य पंडित प्रतिष्ठा करे, पंचकरण करे, ये करे, परंतु मैं उससे पूरा हुआ।
कोई भी यहाँ आके रुपया पैसा के माध्यम से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रवचन हो, पंचकरण, विधान, ये नहीं। जब मैं जाना तब तो निवृत्त हुआ, मुझे पता चले क्या पंचकला में क्या चलता है। निदान हो गया, ट्रीटमेंट करने में देर नहीं लगी। सभा जो दिन नहीं बताया था, आज बकरा आया इसलिए आज बता रहा है, तो दिन नहीं बताया था सब। इसलिए तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान में, शिक्षा में, जो कुछ कानून में, संविधान में, धर्म में, इतिहास में जो कमियां हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, कुछ शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ। यदि मैं आधुनिक इतिहास, विज्ञान, कानून, संविधान नहीं पढ़ता, उसको कैसे मैं संशोधन करता, कैसे पढ़ाता, कैसे बताता? लेक्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, इंजीनियर से लेकर के कुलपति को लेकर के डायरेक्टर को, शिक्षा मंत्री को, मैं डायरेक्टर मंत्री तो को बताता हूँ, डायरेक्टर तो को बताता हूँ। समझाना कितना रहस्य है, समझाना। इसलिए केवल पोगा पंडित बनने से कुछ नहीं होता है, स्वार्थ के लिए, संकीर्णता के लिए। इसलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने भी ये सब क्या, दिग्गज आचार्य अपना मत का, अपने सिद्धांत का विज्ञान, पर सिद्धांत विज्ञान तात्काल के, आप लोग धबला जयधुला पढ़े ही नहीं, शायद कोई अधिकांश दर्शन तक नहीं किए होंगे। और सितंबर ग्रंथ भी, जो बड़े बड़े ग्रंथ, अधिकांश सितंबर लोग भी नहीं पढ़ते हैं। भगवती सूत्र, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, मैं वो सब पढ़ा हूँ, मेरी ग्रंथ में देता हूँ, इसमें भी है, मैं इसमें भी दिया हूँ। हाँ, मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, देता हूँ, बहुत किताब है, इसमें भी आएगा, नहीं जानते हैं। इसलिए तो सितंबर साधु संत वैज्ञानिक भी आकर मेरे पास पढ़ते हैं, आचार्य महाप्राज्ञ के पास जाते हैं, वो मेरे पास भेजते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने क्या कहा? तात्कालिक स्वसमय पर समय पारग। पारग माने निष्णात, दक्ष, पल्लवग्राही पंडित नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट होने के लिए पूरा उनका आगम, पूरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस, खाली बात हो जाएगा। देखो पारंग, इसी पे देखो आचार्य के लिए तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातारो, समझाया? माने तात्कालिक जो ज्ञान, विज्ञान, परिस्थिति, कानून, संविधान, कमियां, उसके ऊपर प्रवचन करने वाला, साधु को पढ़ाने वाला। अच्छा, उपाध्याय किसको पढ़ाते हैं? साधु संतों को। तो साधु संतों को पढ़ाते कि नहीं? एक गणित का ग्रंथ है, हमारे अमेरिका के भक्त छपा रहे हैं, श्री बोला गणित में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ उपाध्याय रात को खाते हैं और दिन में सुबह उनके शिष्य को वो छूटना देते हैं। इसका मतलब रात को अध्ययन करते हैं और दिन को सिखाते हैं। हाँ, सामान्य साधु डायरेक्ट अन्य दर्शन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतनी प्रज्ञा नहीं, इतने जोर रूप ज्ञान नहीं होता है। परंतु आचार्य उपाध्याय उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे डायरेक्ट खाना नहीं खाते हैं, जो माँ खाना खाती है वो उसका रस वो बच्चे खाते हैं, दूध, है ना, क्योंकि वो पचाते हैं। इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय ये सब अध्ययन करते हैं, उसका सार शिष्य को देते हैं, ग्रंथ में लिखते हैं। समझ आया आप लोगों को? इसलिए भारत अभी भी कॉमर्स पढ़ने के लिए भारत के लोग विदेशी जा रहे हैं, MBA पढ़ने के लिए भाई विदेशी जा रहे हैं। कितने अपमान! इस सितंबर वहां मेरा प्रवचन हुआ था, मैं दोनों जगह में बताया था। सितंबर अभी आए थे ना कमलेश जी, मैं दोनों जगह में बोला था। क्या अभी कमल मुनि, कितना भारत के लोग कितने अभी कितने नीचे हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, कानून, संविधान पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं।
क्या उसमें लिखा हुआ? यदि आगम पढ़ लो ना, ये पता चलेगा क्या है। ये सब MBA तो करते हैं, कानून पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, क्या है वो भी करोड़ रुपए खर्च करता और उसका घमंड करते हैं। मेरा पोती पढ़ रही है, मेरा पोता पढ़ रहा है, ओहो, उसका भी घमंड। लिखा तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातारो, जैसे मैं अभी कई बार बताया, इसको हमारे तीर्थंकर से जोड़ता हूं, जैसे प्रभा जी जोड़ रहे हैं। हमारे तीर्थंकर केवल शुद्ध भाषा, कितने भाषा बोलते थे? और जनपद भाषा, ग्रामीण भाषा। क्या तीर्थंकर केवल पंच परमेष्ठी के बारे में बोले, सिद्ध भगवान के बारे में बोले? किसके बारे में नहीं बताया बोलो तो? पहले देश के बारे में, कीड़े के बारे में, निगोद के बारे में, पेड़ के बारे में, चोर के बारे में, किसके बारे में बोला? पहले बताता। मैं आप लोग को 1 मिनट देता, नहीं तो 1 वर्ष देता, नहीं तो 1 जीवन देता। इससे सिद्ध होता है भारत के लोग को कुछ भी सोचते नहीं, सोचने की क्षमता भी नहीं, केवल लड़ाई झगड़ा, फैसला बेचना, ईर्षा, देश, घृणा में ही संपूर्ण बुद्धि शक्ति उपलब्धि को लगा। अपने आगमों को, अपने धर्म को कुछ भी नहीं समझते। एक सरल होना चाहिए, सरल तो धर्म है, परंतु भोंदू नहीं होना चाहिए, जड़ नहीं होना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, निंदक नहीं होनी चाहिए, परंतु समीक्षा करनी चाहिए। परंतु मंदबुद्धि तो है, जड़ तो है, परंतु निंदक भी, ईर्ष्यालु भी है, छिद्रान्वेषण करने वाले। समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ, स्वयं को क्या जानते हैं? स्वयं के बारे में क्या जानते हैं? आगे इतना बोल के समाप्त। और आज उपाध्याय साधु, साधु का दूसरा नाम है मुनि। मुनि को प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं, केवल आचार्य उनको बोलेंगे तुम उस प्रवचन करो, अनुमति देंगे तो कर सकते, नहीं निषेध है, निषेध। क्यों? ये सब ज्ञान नहीं, स्वमत का ज्ञान, परमत का ज्ञान और तात्कालिक ज्ञान भी। इसलिए कई साधु जब ये समझ नहीं पाए, कुछ बोल दिए, बहुत वाद विवाद वितम, पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा। क्योंकि लोक जनता को नहीं जानते किस समय क्या बोलना चाहिए। क्या है हमारे आचार्य ने कहा, दोषवादे च मौनम, दूसरों के दोष जानते हुए भी सामूहिक रूप में दोष नहीं बताना चाहिए। दूसरे मत, दूसरे पंथ के बारे में जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, ये दुष्परिणाम है। लोक जनता नहीं होना चाहिए, किस समय में क्या बोलना चाहिए। पंच महाव्रत धरा स्त्री गुप्ति गुप्त, अष्टादशशील सहस्र धराश्च तू शीति सहस्र गुण धराश्च साधव, या और आगे भी है। तो ऐसे, परंतु अभी क्या है, स्वयं तो कुछ नहीं जानते, उपदेश देते हैं। स्वयं को न आगम का ज्ञान, न पर सिद्धांत का ज्ञान, न तात्कालिक ज्ञान विज्ञान। इसीलिए जो धर्म के रहस्य को नहीं जानने के कारण, जो धर्म का प्रवचन, गंभीर गहन प्रवचन भी करना चाहिए, प्रवचन भी नहीं होता है, और प्रवचन भी समझने वाले भी श्रोता नहीं है। कविता में लिखा ना, आज प्रवचन परवचन होता जा रहा है, और वक्ता वक्ता जा रहा है और श्रोता श्रोता जा रहा है।
जाएगा तू। पहले भी आप बोले थे ये आदमी तो तुम जाए इसलिए ज्ञानानंद में कल बोला गया था प्रभात को, बोले कि यहाँ श्रद्धा में बहुत आनंद आ रहा है सबको, बोले कि ज्ञानानंद है। इतना गहन विषय में आप लोग को आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, क्योंकि सामान्य विषय थोड़े हैं, कोई हल्का विषय थोड़े क्या, बहुत गहन विषय, बहुत कठिन विषय। बोधि समाधि हमारे भक्ता है डॉक्टर कलर जी, आपका भी नाम दे दिया गया पत्रिका में।